चींटियों को आटा डालने वाले, गाय और कुत्ते की रोटी निकालने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष करने वाले, यहाँ तक कि सांप को भी दूध पिलाने वाले हिंदू हिंसक हैं। यह वक्तव्य लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिया। हिंदुओं को हिंसक बताने से स्पष्ट है कि ऐसा कहने वाला या तो खुद हिंदू नहीं है या हिंदुइज्म को नहीं समझता। जो संस्कृति नदियों, पहाड़ों और वृक्षों को पूजती हो, जो अपने मरे हुए पुरखों तक को पानी पिलाती हो, जिसने अपनी अहिंसक प्रवृत्ति के चलते खुद के देश को आधा होने दिया, जिस पर लव जिहाद, चुनावी जिहाद और न जाने कितने जिहाद आजमाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा धर्मांतरण जिस समुदाय के होते हों, वो हिंदू हिंसक है। इतिहास गवाह है कि हिंदू जहाँ भी अल्पसंख्यक हुआ वहाँ से उसे पलायन करना पड़ा और आज भी कर रहा है। कश्मीर, बंगाल, आसाम, केरल और यूपी तक के अनेक हिस्से हिंसक हिंदुओं से विहीन हो चुके हैं। पौराणिक देवताओं के हाथों में शस्त्र देखकर इस नतीजे पर पहुंच जाना कि हिंदू हिंसक है, ऐसा है जैसे स्पाइडरमैन को एक्शन करते हुए देखकर ईसाइयों को हिंसक कहना। हिंदुओं को हिंसक कहना ऐसा है जैसे किसी मेमने को आदमखोर कहना, जो कसाई की दया पर निर्भर होता है और तनिक भी प्रतिरोध नहीं करता। गुप्तकाल, मौर्यकाल और बुद्ध और महावीर के उदय के साथ ही यहाँ के राजाओं की हड्डियों में अहिंसा परमो धर्म का सीसा पिघला के भर दिया गया, क्योंकि बुद्ध और महावीर की अहिंसा का प्रभाव सैकड़ों सालों तक हिंदू समाज पर रहा। इसलिए इस्लाम के उदय के बाद जब पश्चिम से भारत पर हमले होना शुरू हुए तो लगातार हिंदुओं के सिरों की मीनारें आक्रांताओं ने बनाई। तैमूर, नादिर शाह, गजनी जैसे असंख्य लुटेरों को कभी हिंसक हिंदुओं के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने अपनी इच्छानुसार गाजर मूली की तरह हिंदुओं को काटा। गजनी जब जब सोमनाथ पर आक्रमण करने गया तो उसे हिंसक हिंदू सर झुकाकर प्रार्थना करते मिले, जिनके गले काटकर वह सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाकर ले गया, जहां महिलाओं को चौराहों पर बेचा गया। इतना हिंसक है हिंदू। चलिए इतिहास की पुरानी बातें छोड़िए। भारत को आज़ाद हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मांग मनवाने के लिए 2 बड़े डायरेक्ट एक्शन डे मनाए। उसका विचार था कि हिंदुओं की इतनी लाशें गिराई जाए कि बापू घबराकर विभाजन के लिए तैयार हो जाएं, और वही हुआ। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन के दौरान पहले ही दिन 20,000 हिंसक हिंदू मारे गए, क्योंकि उनके घरों में प्रतिरोध के लिए न तो कोई हथियार थे, न उनमें इच्छा शक्ति थी लड़ने की। यही लाहौर में हुआ। लाहौर के हिंदू और सिख बड़े संपन्न व्यापारी और किसान थे। डायरेक्ट एक्शन डे में एक ही दिन में उनके घर जला दिए गए और खेतों और ज़मीनों पर एक रात में कब्जा कर लिया गया और लाखों की संख्या में उन्हें भागना पड़ा। जाहिर है हिंदू कितने हिंसक हैं ये देश विभाजन से स्पष्ट पता चलता है। लेकिन दुर्भाग्यजनक पहलू यह दिखाई पड़ता है कि अगर अब भी हिंदू हिंसक नहीं हुआ तो उसका नामो निशान मिटना तय है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि हे भगवान, यदि तो इस कौम को बचाना चाहता है तो कम से कम इसे इतना हिंसक बना दे कि यह अपनी रक्षा आप कर सके। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।